अभी संजीव जी, जब हम यूपी की चर्चा कर रहे थे, यूपी का विश्लेषण कर रहे थे, तो चर्चा हम ये कर रहे थे कि देखिए बीजेपी अपने सांसदों का टिकट नहीं काट पाई। बीजेपी ऐसा कर रही थी, बीजेपी ऐसा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बगावत का डर था, कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है। लेकिन दिल्ली में तो इसके बिल्कुल उलट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 5 यहाँ पर टिकट की घोषणा की गई, सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट बचा है, चारों का काट दिया गया है, चारों नए उम्मीदवार दिए गए। नहीं, जैसे अभी बोल रही थी आरती टिक्कू है ना ये। जी जी जी। मैं एकदम, क्योंकि बाहर से जुड़ रहा हूँ, पहचान नहीं पा। जैसे आरती जी अभी कह रही थी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, मीनाक्षी लेखी डेफिनेटली हो सकता है आगे कहीं एडजस्ट हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा उनमें एक कुछ ऐसी बात थी कि कई लोगों को वो कम पसंद आती थी, कई लोगों को ज्यादा, तो मतलब उसके ज्यादा विवेचना में नहीं जाए। बट बांसुरी स्वराज एक बड़ी नेचुरल सी क्लेमेंट है, एक न्यू फेस और बड़ा एजुकेटेड फेस और विद अ प्री डिग्री फेस, मतलब जिसका इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल, जैसे लोग कहते हैं प्रियंका में इंदिरा गांधी की छब आती है, तो बांसुरी में तो सुषमा जी की हूबहू ऐसा लगता है कि जैसे हम यंगर वर्जन सुषमा जी का देख रहे। तो उसका एक रेजोनेंस होगा और उसकी एक अलग बात होगी और बहुत ही अच्छा फैसला है, मुझे ऐसा लगता है बांसुरी का प्रोजेक्ट करना। उसके बाद जो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं थोड़ा स्टम्प दूं, दिल्ली की, बाकी तो सब इसलिए कटे हैं कि हर्षवर्धन जी क्योंकि बहुत पुराना चेहरा हो गए थे। ठीक है, हेमा मालिनी यूपी में एडजस्ट हो गई, उनसे तो शायद उम्र में उनके आसपास ही होंगे हर्षवर्धन, और बड़ा लोकप्रिय और जमीन से जुड़ा चेहरा रहे हमेशा से। लेकिन वो समाव 2014 से ही इस नई बीजेपी में उस तरह से फिट नहीं हो पाए, जैसे कई दूसरे लोग हुए, कई दूसरे नहीं हो पाए। तो हर्षवर्धन का कटना, गौतम गंभीर मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि गौतम गंभीर एक पॉपुलर फेस था, और अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम करते थे नहीं करते थे उसका तो मुझे इतनी इल्म नहीं है। बट दिल्ली में उन्होंने रिस्क लिया, और दिल्ली में उन्होंने इसलिए भी शायद रिस्क लिया कि उनको लगता है कि बीजेपी हालांकि पिछले 2 बार से 7 में 7 सीट जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आप के अलायंस को भी बीजेपी गंभीरता से ले रही है कि वो दोनों का जो गठजोड़ है वो जमीन पे एक मुकाबले की स्थिति में होगा, तो हमें अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहिए। और एक्चुअली ये दोनों बातें आपस में परस्पर विरोधी नहीं है कि वहां पे क्यों नहीं काटे, तो वहां पे अभी बचे हुए हैं बहुत सीट्स यूपी में, क्या पता हमें वहां सरप्राइज देखने को मिले, जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे पिछले सेगमेंट में आपके। बट वहां पे नहीं काटे, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं किया, कुछ कटने चाहिए थे यूपी में। बट यहाँ पे काटे, कुछ अच्छे काटे, कुछ समझ में नहीं आए, जैसे गौतम गंभीर वगैरह क्यों कटे हैं, सबसे कहलवा भी दिया गया, एटलीस्ट उनको एक सम्मानजनक एग्जिट दिया गया। गौतम गंभीर को कहिए, चाहे जयंत सिन्हा हो कहिए, और 2-5 ऐसे नाम है जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि भाई हम नहीं लड़ना चाहेंगे, तो उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट दिया।